कांग्रेस भी कह रही है हम जीते हम सरकार बनाएंगे। ठीक है जी, आम पार्टी बोलती है कि हम सरकार बना रहे हैं। यानी साहब तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं 8 तारीख को। सरकार तो एक ही बनेगी जी, बीजेपी और मोदी के का। अपमान के ऊपर जितने भी दलित वोट थे वो सब कांग्रेस के कट गए। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है कहीं भी, वो किसी को भी लाके खड़ा कर देते हैं कहीं से। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। आज हम आप पहुंचे हैं गुरुग्राम विधानसभा में। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है मुकेश शर्मा जी और यहां पर कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है मोहित ग्रोवर के लिए। ऐसे में आज देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता क्या कह रही है, किसकी जीत होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर जानेंगे जनता से कि आखिरकार हरियाणा में किसकी हवा चलती दिखाई दे रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा शिवेश कटारिया जी। किसकी हवा लग रही है इस बार हरियाणा में? एक बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी है पूरी तरह से। से। तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा जी हैं। हाँ जी क्या बिल्कुल। क्या आसार है? जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे उम्मीदवार को यहाँ पे टिकट दी है, जो कि ग्राउंड लेवल पे हैं। पिछले 8-10 साल से तो गुड़गांव में मतलब 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा ग्राउंड लेवल इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सारी जनता जानती है। कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए हरियाणा के अंदर? कांग्रेस पार्टी देखो हम पसंद नहीं करते और कांग्रेस आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे देश को पता है उसकी पप्पू को सब जानते हैं, उनका राहुल गांधी जिनको बोलते हैं हम। और वो कभी से 70 साल उन्होंने राज किया, लेकिन देश इतनी विकास नहीं कर पाया। जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, उसके बाद देश को आप खुद देखो कितना तरक्की कर रहा है। पूरे विदेशों में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अपने देश बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। नाराजगी राहुल गांधी से है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है? क्योंकि चुनाव तो देखिए उन्हीं के नाम पे लड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं हरियाणा में। नहीं, नाराजगी पूरी कांग्रेस सरकार से ही है। ठीक है, पर्टिकुलर नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी है, राहुल गांधी से भी है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? रामकिशोर नाम है। क्या लग रहा है किसकी हवा इस बार हरियाणा के अंदर है? हवा तो पहले भी थी, अभी भी है जनता पार्टी की, बीजेपी। कांग्रेस कह रही है कि कुछ भी हो जाए सरकार नहीं आएगी, सरकार हम बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के कहने से क्या होगा, ये तो सबको दिख रहा है और पहले भी हुआ है और अभी भी होगा। अच्छा, ये गुरुग्राम जो विधानसभा है, बताएगा ना। ये गुरुग्राम जो विधानसभा है, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मुकेश शर्मा जी, इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है कि विधायक बनने से पहले बहुत सारे काम करा डाले। तो अच्छे कर रहे हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं बेचारे अच्छे, तो बढ़िया नेता हैं। कोई बीजेपी के ऐसे 5 काम हरियाणा में जो आपको पसंद आते हैं? पसंद बेचारों टैंकर लगवाए, शिविरों का काम करवा रहे हैं और बेचारे गरीबों को मदद बहुत काफ़ी करी है। और अपना और भी ये राशन कार्ड वगैरह जो भी है, मतलब बेचारे गरीब के लिए बहुत सहायता करी है उन्होंने और आगे भी करेंगे। और आगे भी बोले हैं मतलब का शिविर का वही काम करवाएंगे हम। तैयारी पूरी है कि हरियाणा में बीजेपी आने वाली है? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा अजीत कटारिया। कटारिया जी, क्या लग रहा है हरियाणा के अंदर किसकी हवा है और कौन सरकार बने? ओनली बीजेपी। सब हाँ, सब कहते हैं, सब मतलब कांग्रेस भी कह रही है हम जीते हम सरकार बनाएंगे। ठीक है जी, आम पार्टी बोलती है कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार तो एक ही बनेगी जी, बीजेपी और मोदी के का। मोदी की हवा, मोदी ने काम करा है इंटरनेशनल में। जो आज हिंदुस्तान का जो नाम हो रहा है वो मोदी के कारण हो रहा है। रोड, आप हिंदुस्तान के रोड देख लो, काम देख लो, हर चीज़ के अंदर। और मुकेश पहलवान जो है, ये युवा है, गुड़गांव का ताज है, उभरता हुआ लड़का है। इसने 25 साल से मेहनत कर रहा है। ठीक है, 36 बिरादरी से इसका अपना संपर्क है। एक ही नारा होगा, मुकेश शर्मा जिंदाबाद, मुकेश शर्मा जिंदाबाद, बीजेपी। अच्छा, मुकेश जी के साथ धोखा भी हुआ। नवीन जी हैं, नवीन गोयल जी निर्दलीय चुनाव लड़। हाँ जी, ये नवीन गोयल तो जी ऐसा जी, बाहर से आने के बाद नॉमिनेशन भर देते। 4-5 साल गुड़गांव में आया, वो दावेदारी कर रहा है कि मेरे को बीजेपी की टिकट। किस लिए टिकट मिलेगी भाई? जो यहाँ का गुड़गांव का बसिंदा, उसको टिकट नहीं मिल रही है, बाहर वाले पैसे कर रहे हैं। अगर मुझे टिकट तो क्यों दे भाई टिकट? भाई पहला फर्स्ट तो ऑप्शन तो गुड़गांव वाले का ही है, जो 25 साल से मेहनत कर रहेगा। ठीक है जी, उसको मिलनी चाहिए। अब बाहर के आने के बाद वो कहता है मुझे टिकट, फिर निर्दलीय खड़ा, बीजेपी मैंने ये करा, बीजेपी के साथ मैंने ये करा, मैंने वो। अबे अच्छा होता तो ऊपर से आपको टिकट नहीं मिलती। अच्छा, वोट कटेगा आपको लगता है थोड़ा बहुत नवीन जी? नहीं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। मुकेश को किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। 36 बिरादरी का साथ। कांग्रेस से मोहित ग्रोवर है,
चेहरा बड़ा है, कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। हमारा एक ही नाम है, मुकेश पहलवान बीजेपी, मुकेश पहलवान बीजेपी ओनली। थैंक यू। ताऊ जी क्या नाम है आपका? मैं रिटायर्ड सूबेदार वेद प्रकाश। क्या लग रहा है आपके लिए इस बार हरियाणा में? भाई हम तो मुकेश के साथ है और मुकेश ने मेहनत करी है और मुकेश के बराबर यहाँ कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। कांग्रेस कह रही है हम सरकार बना रहे हैं पूर्ण बहुमत से। कांग्रेस अपना वो कर रही है, उसने 60 साल पहले राज कर लिया, इस हिंदुस्तान का सत्या भट्टा बैठा दिया। अभी बीजेपी आएगी और मुकेश शर्मा विनर है। अच्छा, अगर सरकार बन गई कांग्रेस की, वो उसकी हरियाणा में बीजेपी की सरकार अगर बन जाती है तो मुकेश जी को मंत्री बनना देखना चाहेंगे? बिल्कुल 100% मंत्री बनेगा। 100%। कोई दो राय नहीं। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। ये तो बकवास कर रहे हैं जितने कर रहे हैं। उनके पास कहाँ से चेहरा आ गया? अभी वो उनके पास चेहरे तो उनके पास नहीं है। इंगने शैलजा कह रही है मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, इंगन है हुड्डा कह रहा मुझे बनाओ, इंगन सुरजेवाड़ा बोल रहा है मुझे बनाओ। वो अपने एक चेहरा तो ले ले। मनोहर लाल जी ने ऑफर दे डाला। मनोहर लाल जी क्या, जिसमें मोदी जी, जैसे सैनी साहब हमारे नायब साहब से, इनके उसमें हो रहे हैं इलेक्शन, तो नायब से सैनी हो गए यहाँ का। इनने तो अपना डिक्लेयर कर दिया, बीजेपी ने तो, हमने तो डिक्लेयर करा क्या। उनकी देखो जो कांग्रेस ने डिक्लेयर अभी तक नहीं करे। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं शैलजा अगर बीजेपी में आना चाहे तो आ सकते। मोस्ट वेलकम, स्वागत है उसका, बिल्कुल स्वागत है, आ जाओ। अच्छा, ताव देखकर लग रहे हैं शैलजा की कि बड़ा खेल कर सकती है चुनाव के बाद। खेल करेगी, बहुत अच्छा करेगी वो। अच्छा, सही कर रही है वो कांग्रेस के साथ अपनी लड़ाई जो बहुत होंगे जी, वो तो टाइम समय बता देगा आपको। लेकिन एक जो लड़ाई लड़ रही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी अपनी जगह, ये थोड़ी ना कि भाई एक उसको निर्देश दूसरे को दे रहे हैं, अब उसी को एक यार, ये तो परिवारवाद की होगी। मेरा बेटा मुख्यमंत्री हो या मैं मुख्यमंत्री हूँ। सुरजेवाड़ा भी है, ठीक है, शैलजा भी है, उसको दे दो। दलित की बेटी देने में क्या दिक्कत आएगी? अंदरूनी कलह ज्यादा हो गई कांग्रेस के तो अंदर। उनका होगा जी, हमारा हमने बताया, हमें मुकेश से मतलब है, ऊपर इससे बीजेपी से मतलब। बीजेपी से ओनली जीत पक्की है जी। क्या नाम है भैया आपका? मुकुल यादव। क्या लग रहा है हरियाणा में? भाई मुकेश भाई लग रहे हैं, मुकेश भाई के साथ है, भाई मुकेश ही जीतेंगे। जो नवीन गोयल है ये भाग आदमी है, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है जी, मुकेश भाई है तो मुकेश भाई जिंदाबाद। ठीक है जी, हम मुकेश जो महीने से भाई 25 महीने से भाई मुकेश मेहनत करे, मुकेश भाई के साथ है, मुकेश भाई को जितवाएंगे। अच्छा, इनके साथ ही है नवीन गोयल, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाई नवीन गोयल कुछ भी नहीं है, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ। नवीन गोयल एक नंबर चोर है। ठीक है जी, जीत मुकेश जी की। भाई जीत मुकेश भाई की है। पूरे गुड़गांव से, चक्करपुर से मैं हूँ भाई, मुकेश चक्करपुर से भी गुड़गांव से जीत के जाएगा। जीत की बेचने का भाई को जितवा के भेजना है। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप कुमार भाई साहब। क्या लग रहा है हरियाणा के अंदर किसकी जीत है? क्या आसार दिखाई दे रहा है? भाई हरियाणा में यहाँ गुड़गांव से मुकेश पहलवान जी आ रहे हैं जी। और पूरे बहुमत से आ रहे हैं, कम से कम लाख वोटों से विजेता मुकेश पहलवान। अच्छा, कोई भी मोहित ग्रोवर का नाम लेने को तैयार नहीं है कांग्रेस से? मोहित कांग्रेस ने कौन पूछे भाई, कांग्रेस ने ना पूछता कोई भी। मतलब हार, कांग्रेस की हार तय है? बिल्कुल 200% गुड़गांव से हार तय है। अच्छा, मुकेश जी को वोट बीजेपी के नाम पे मिलेगा या उनके चेहरे के नाम पे? क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, एक्टिव हैं। भाई ऐसा है, मुकेश जी 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, अपने बीच में रहते हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। एक तो उसकी वजह से भी वोट मिल रही है और मुकेश का शरीफ चेहरा है जी। शरीफ हमारे पास एक कैंडिडेट दिया बीजेपी ने, उसकी हमने जीत निश्चित है। अच्छा, मैंने लोगों से सुना, वो कहते हैं कि अगर मुकेश जी को रात के 12 बजे भी फ़ोन किया जाए तो फ़ोन उठाते और तुरंत मिलते हैं। मुकेश के पास आप चाहे 12 बजे फ़ोन करो, चाहे 1 बजे फ़ोन करो, चाहे 2 बजे करो, मुकेश तुरंत हाजिर होता है। उसका एक्शन उसी टाइम लेता है, चाहे बिजली चली जाओ, चाहे पानी नहीं आता हो, किसी का सीवर हो, तो मुकेश वहाँ खड़ा मिलता हमें। तो बीजेपी का ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया साबित होगा। अच्छा फैसला होगा, ये बीजेपी का अच्छा फैसला है और मुकेश पहलवान ही यहाँ से विजय होगा 100%, 200%। अच्छा, कोई ऐसे 5 काम हरियाणा के अंदर जो बीजेपी के आपको पसंद आए और आपको लाभ मिला हो उनका? भाई बीजेपी का हमने बहुत लाभ मिला है, जैसे गरीबों के लिए 5 किलो अनाज है वो देने लग रही है, और भाई 2000 रुपये किसानों के खाते में डाल रही है, मुआवजा देने लग रही है किसानों को। हर तरह से बीजेपी का फायदा है। अच्छा, किसानों का आपने जिक्र करा, किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हमेशा बीजेपी को घेरा है,
और कहा कि भाई किसान नाराज है बीजेपी से, लेकिन मैं तो यहाँ पर सबसे बात कर रहा हूँ, हर कोई बीजेपी वाला। किसान नाराज थे, लेकिन किसान अब हमारा जो सीएम साहब आए हैं उससे किसान खुश हुए हैं जी। किसान क्या नाम है, सैनी साहब ने इतनी घोषणाएं कर दी, उससे किसान खुश हुए हैं। और तो किसान ये सोच रहे थे कि पहले मुख्यमंत्री ये आ जाता 4 साल पहले, तो हरियाणा की सरकारी और मनोहर लाल खट्टर जी से मतलब खुश नहीं थी हरियाणा की जनता, मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा की जनता थोड़ी कम खुश थी। कम खुश थी। हाँ, पर बीजेपी ने सही टाइम पे सही फैसला ले लिया। बीजेपी ने अच्छा फैसला लिया। इसका फायदा दिखेगा, इसका फायदा इस इलेक्शन में जरूर से जरूर दिखेगा। पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पर है, दुष्यंत चौटाला जेजेपी के जो थे और वो अलग हो गए, अलग चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी को उसका घाटा देखने को मिल सकता है? भाई साहब ऐसा है, दुष्यंत जी चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, उनकी एक सीट मुश्किल आओगी हरियाणा में आगे, तो उनका कोई जनाधार नहीं है हरियाणा के अंदर, सब किसान नाराज हैं उनसे, उनकी सरकार आनी मुश्किल है। क्या नाम है सर आपका? आर के चौहान। क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी हवा चल रही है, किसकी जीत है? हरियाणा में बीजेपी आवेगी, 42-44 सीट लेगी, 1-2 बाहर से खरीद लेगी, सरकार फुल बनेगी। अच्छा, ये भी आपको कॉन्फिडेंस है कि कम पड़ी तो बाहर से ले लेंगे? आज लिखवा लो मेरे से, 44 सीट है बीजेपी की, 2 सीट का कम पड़ेगी तो वो बाहर से ले लेगी। अच्छा, क्या लेकिन लगता है? बहुमत आएगा बीजेपी। क्या लगता है किससे लेगी बाहर से, आपको क्या लग रहा है? वो निर्दलीय आ जाएंगे। सैलजा को नहीं लेगी ना, शैलजा को नहीं लेगी। शैलजा बीजेपी तो कह रही है कि खुला ऑफर है, आ जाओ। बीजेपी कह रही है कि उसका अपमान देख के, हुड्डा ने उसका अपमान किया है, तो बीजेपी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं शैलजा बोली मैं इधर नहीं तो मैं इधर चली जाऊंगी। अब उसको गले लगा रहा है, वो कह रहा है मैंने कब तेरा अपमान किया है। लेकिन वो तो कह रही है कि अपमान किया है, वो तो है। अब वो कह रही है और उसके साथी लोग कह रहे हैं कहाँ अपमान किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल है। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में किसकी हवा दिखाई? बीजेपी की हवा है। बीजेपी। गुरुग्राम विधानसभा में हम लोग इस वक्त बैठे हैं और बीजेपी से यहाँ पर मुकेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस से मोहित ग्रोवर हैं। कांटे की टक्कर है या फिर मुकेश जी बाजी मार रहे हैं? नहीं, कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर है? नहीं है, नहीं, कांटे की टक्कर है दोनों की। कांटे की टक्कर है। तो आप किसे बनता देखना चाहते हैं? बीजेपी का शुरू से कैंडिडेट भाई, अच्छा, बीजेपी को चाहते हैं हम तो। सपोर्ट बीजेपी को ही है। यहाँ से लेके काम तक बीजेपी की जिंदगी करेगी। अच्छा, यहाँ पर मुकेश जी के साथ एक थोड़ा सा छल भी हुआ। यहाँ पर जो उनके साथी थे नवीन गोयल, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो लड़ेंगे, अपना काम है उनका सबका। वोट कटेगा इससे बीजेपी? थोड़ा बहुत काटेगा तो ग्रोवर का ही कटेगा, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। बीजेपी का कोई वोट नहीं कटेगा? बीजेपी का ही वोट कटेगा, बीजेपी देगा। वो आदमी बीजेपी का तो या तो वो खराब है, आदमी खराब है वो। अच्छा, जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा वो आदमी नहीं, बीजेपी के देगा, ऐसे बीजेपी का हाँ, आदमी बीजेपी देगा वो, और कहीं नहीं जाएगा। ना नहीं जाएगा वो। अच्छा, कोई ऐसे 5 काम हरियाणा में जो पसंद आए हो आपको बीजेपी के? 5 गांव 5 काम ऐसे कोई जो आपने उनका लाभ उठाया हो, उनकी कोई भी ऐसी योजना हो? रोजना तो भाई देखो, एक तो रोड की बहुत सुविधा कर रखी है, लाइट की सुविधा हो रही है, हरियाणा में पानी की समस्या थे, पानी की दूर करी है, बहुत बढ़िया। बाकी जो किसानों के हित में है ना, बहुत बढ़िया काम करे बीजेपी ने भाई, गरीबों की सहायता, मकान बनाना, प्लाट देना, भाई किसानों के लगा ले मुआवजा देना, फसल का नुकसान का उसकी भरपाई करना, किसान एक बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिली है युवाओं को, गरीब लोगों के, गरीब लोग है ना, गरीबों के बाढ़ लगे हैं बीजेपी में, कांग्रेस में नहीं लगे हमें। अच्छा, गरीबों पर ध्यान दिया है पूरा गरीबों पर फोकस है बीजेपी। और कांग्रेस ने अमीरों को आबाद किया। मेरे को और बढ़ावा दिया, मतलब जो बिल्डरों को है ना उनको और बढ़ावा दिया है। तो कांग्रेस की सरकार तो नहीं आ रही। कांग्रेस को नहीं, बाकी अपनी किस्मत भाई देखो, वो तो 2 पहलवान लड़ेंगे तो उसमें एक तो गिरेगा। अच्छा, कांग्रेस ने इस बार दाव चला है, मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम नहीं खोला है। डर था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहली नाम खोल दिया तो जीत नहीं होगी। आपसी की लड़ाई वो नहीं सुलझ रही, आपसी की लड़ाई? हाँ, आपसी की लड़ाई में वो आपसी लड़ाई में है ना, वो इस मार में कटेंगे वो अपना। अच्छा, अगर अभी मैंने पहले भी एक ताऊ से बात करी थी, वो कह रहे थे अगर बीजेपी की सीट कम रह भी गई तो हम लेकर आ जाएंगे सीटें, छीन लेंगे दूसरे की सीटें, काट देंगे। तो क्या लगता है शैलजा नहीं कहते हैं उसको, कहते हैं मिलाना, अपने में शामिल करना। अच्छा, तो किसे मिलाएंगे? क्या लगता है शैलजा शामिल होंगे? नाम दाम दंड भेद शैलजा शामिल होंगे? हो सकती है, राजनीति है ये, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। क्या स्थिति आपको लग रही है शैलजा के साथ? बाकी में उनका अपमान हुआ है कांग्रेस में? बिल्कुल अपमान तो है ही शैलजा का।
अपमान है। अपमान है। हाँ जी, अपनी लड़ाई जो वो लड़ रही हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, सही लड़ रही है कौन? सही लड़ रही हैं वो। ये परिवारवाद ही चलता रहेगा, किसी और का नंबर नहीं आएगा। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है कहीं भी। वो किसी को भी लाके खड़ा कर देते हैं कहीं से भी, चाहे अध्यक्ष बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया बीजेपी में। कांग्रेस में आज तक जो है, अच्छा, नायब सिंह सैनी जी को जब देखिए मुख्यमंत्री चुना गया था तब किसी को नहीं पता था कि ये चेहरा भी निकल के सामने आ। हाँ बिल्कुल नहीं पता था। तब भी नहीं पता, जब खट्टर साहब को बनाया था तब भी किसी को ये नहीं मालूम था कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ के, लेकिन खट्टर साहब को बनाया। अब नायब साहब का भी पता नहीं था, खट्टर साहब को प्रमोशन करके और नायब साहब को बना दिया। तो यही कारण है बीजेपी पसंद करने का कि परिवारवाद? नहीं, बीजेपी ने इतने काम किए हैं कि गिनना मुश्किल है, मतलब गिनवा नहीं सकते। 2014 के बाद में इतने काम किए हैं कि गिनवा नहीं सकते और उसके कामों के लिए। और कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस ने बर्बाद किया है, बीजेपी ने हरियाणा में बहुत ज़्यादा विकास किया। हरियाणा में नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में आज जो पोजीशन है वो पहले नहीं थी। मनमोहन सिंह को पाकिस्तान भी बोलता था कि क्या औरत है, वो ऐसे ही बोला था एक शब्द उसने। तो मोदी जी ने ही सवाल उठाया था कि भाई देहाती औरत नहीं है, सामने आके बात करो। तो कांग्रेस में तो ऐसा हाल था। जितने भी दलित हैं वो इस अपमान के पीछे वो इससे कट गए, कांग्रेस से वो भी कट गए हैं। मैं परसों पटौदी क्षेत्र में गया था। हमारे पटौदी क्षेत्र में इस अपमान के ऊपर जितने भी दलित वोट थे वो सब कांग्रेस के कट गए हैं। आपको बताऊं, कोई ऐसे 5 काम बीजेपी के जो आपको हरियाणा में पसंद आए हो, आपको नाम बताओ। बीजेपी के सबसे बेस्ट तो ये है कि बुजुर्गों का मान सम्मान करती है। दूसरा, इसने जितने भी हमारे रोड जो कनेक्टेड थे वो सारे एक कर दिए। जो 12-12 घंटे में सफ़र करके पहुंचा करते थे, आज 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। ये सबसे बढ़िया कार्य है। एक अपने जो भी बीजेपी महंगाई को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन महंगाई देखो ऐसा है, महंगाई को कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती है। ये एक दिखावा होता है कि भाई इलेक्शन के टाइम पे हम लोभ लालच दे के और हम महंगाई को कम कर दे। कोई भी कम नहीं करेगी महंगाई। सबसे बढ़िया मतलब बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस ने सदा धोखा दिया है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदू समाज समझ जाए कि जिस टाइम सन 78 के अंदर इंदिरा गांधी परिवार नियोजन लाई थी, उस टाइम सारे हिंदू कटवा दिए थे। जब मोमडनों के लिए लागू क्यों नहीं किया रहा था परिवार नियोजन, ये बताया जाए इनको। आज उनकी जनसंख्या 40 करोड़ हो गई है, उस टाइम 20 करोड़ थी। तो उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए लागू किया था ये हिंदुओं के लिए, जब भी तो कांग्रेस थी। तो मैं तो कांग्रेस तक बिल्कुल खिलाफ हूँ और बीजेपी का कट्टर हूँ और बीजेपी जिताऊंगा। मोहित ग्रोवर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, गुरुग्राम विधानसभा से। मैं मोहित ग्रोवर हो कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी के तो मैं साथ ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं समर्थन में नाराजगी बहुत है। मेरे को तो बहुत नाराजगी है सन 78 से, इंदिरा के राज से, इंदिरा गांधी के राज। इंदिरा से। और जब से ही मैं गांव का रहने वाला हूँ, यहाँ रह रहा हूँ भीमगढ़ खेड़ी में, लेकिन मेरे गांव में भी खिलाफ हैं लोग उससे। अच्छा, ये मुकेश जी जो गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल जीत है 100%। आप देख लेना, सबसे ज़्यादा वोट इनकी आवेगी, सबसे ज्यादा। सबसे मंत्री बनता देखना चाहिए, बिल्कुल बनेंगे मंत्री, 100%। बिल्कुल। अच्छा, इस बार पहलवान बहुत नाराज रहे बीजेपी से और मुकेश जी के नाम के आगे भी पहलवान लग रहा है। पहलवान नाराज हो चाहे कुछ भी हो, हमने अब ये जो अपने वो लड़की को दिया, जो ऐसा है पहलवान सभी से नाराज नहीं है। जैसे जिसका व्यवहार है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहलवान मुकेश पहलवान बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मतलब समाज सेवक आदमी हैं, ठीक है भाई। और बीजेपी जीत रही है। अच्छा, विनेश फोगाट पे तो दाव खेला है ना बीजेपी ने, उसने कांग्रेस ने लगता है दाव कामयाब हो। नहीं, जीरो बीजेपी को कोई घाटा नहीं, कोई घाटा नहीं होगा बीजेपी को, कोई घाटा नहीं होगा उससे, कोई घाटा नहीं होना भाई। अब विनेश फोगाट उधर से जो खड़ी करी है लड़की, उसके जो खिलाफत में खड़ी हुई है, वो देखना फुल बहुमत से जीतेगी वो। अच्छा, जुलाना से कांग्रेस हार गई। पायलट जीत रहे वहाँ से, बीजेपी का पायलट जीत रहे वहाँ से। जीतेंगे जी, सब बीजेपी के सारे कैंडिडेट जीतेंगे। बीजेपी की जीत हरियाणा में बिल्कुल निश्चित। सैनी साहब तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं 8 तारीख को।
8 तारीख को सरकार बनने जा रही है, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए सबसे बातचीत करी और हरियाणा में वाकई में भारतीय जनता पार्टी की लहर दिखाई दे रही है। जो बात कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी की लहर खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जब बात करी तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, नायब सिंह सैनी के नाम पर कहीं ना कहीं वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। और हमने देखिए गुरुग्राम विधानसभा में यहाँ पर जनता से बात करी है। मुकेश शर्मा यहाँ पर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर मोहित ग्रोवर है, लेकिन मोहित ग्रोवर यहाँ पर पसंद नहीं है लोगों की। हरियाणा की गुरुग्राम विधानसभा में जो पसंद है मुकेश शर्मा, वैसे में यही देखना दिलचस्प होगा 8 तारीख को जब परिणाम आएगा कि आखिरकार हरियाणा में किसकी सरकार बनती दिखाई देती है।